दोस्तों, आज हम बात करेंगे लाइटनिंग अरेस्टर अर्थिंग की, यानी कि आसमानी बिजली से आपके घर को बचाने वाली अर्थिंग। उसे इंग्लिश में लाइटनिंग अरेस्टर अर्थिंग भी कहा जाता है। यह आपके घरों को आसमानी बिजली से बचाती है और आज हम जानेंगे कि इसकी ज़्यादा ज़रूरत किन एरियाज़ में या किन बिल्डिंग्स पर रहती है। पहले हम बात करेंगे मैदानी इलाकों की। मैदानी इलाकों में जो बिल्डिंग्स डबल स्टोरी या उससे ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं, उन पर लैटरिंग अरेस्टर अर्थिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब बारिश का मौसम होता है उस समय जब बिजली कड़कती है तो वह किसी भी एरिया के हाईएस्ट पॉइंट पर गिरती है। हाईएस्ट पॉइंट्स पर बिजली के गिरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए अमूमन घर में ग्राउंड फ्लोर ही रहता है। कुछ घर होते हैं जहां पर डबल स्टोरीज होती हैं और वे दूसरे घरों से ऊंचे होते हैं, इसलिए उन्हें अपने बचाव के लिए लाइटनिंग अरेस्टर अर्थिंग करवानी चाहिए। वहीं हम बात करेंगे पहाड़ी इलाकों की। पहाड़ी इलाकों में तो जो घर पहाड़ों के ऊपर हैं और हाइट्स पर हैं, उन्हें लाइटनिंग अरेस्टर अर्थिंग ज़रूर करवानी चाहिए, क्योंकि चाहे वे सिंगल स्टोरी हैं चाहे वे डबल स्टोरी हैं, पहाड़ों में आसमानी बिजली गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि पहाड़ों में बारिश ज़्यादा होती है, बादल पहाड़ों के नज़दीक होते हैं और जब भी बिजली कड़कती है तो उसके पहाड़ी एरिया में गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसलिए बिजली के गिरने से घरों को कोई नुकसान ना हो, इसलिए लाइटनिंग अरेस्टर अर्थिंग हर किसी घर में, खासकर पहाड़ी इलाकों में होनी चाहिए। इसे किया कैसे जाता है, आइए आज हम आपको बताएंगे। लाइटनिंग अरेस्टर अर्थिंग के लिए घरों के हाईएस्ट पॉइंट पर एक लाइटनिंग अरेस्टर लगा दिया जाता है, जिसे लोग देसी भाषा में त्रिशूल भी कहते हैं। हालांकि लाइटनिंग अरेस्टर कई तरह के आते हैं। ये स्पाइक्स वाले भी रहते हैं, जैसे ऊपर से एक गुंबद की तरह छोटा सा गोलाकार धातु का एक पार्ट रहता है, जिसके ऊपर स्पाइक्स लग जाते हैं, जिन्हें आप सुए भी बोल सकते हैं, जो कि उसके ऊपर चूड़ी से लगा दिए जाते हैं। उसके नीचे एक रॉड रहती है जिसके साथ एक वायर कनेक्ट होती है, जो नीचे धरती तक जाती है, जहां पर घर के एरिया के हिसाब से अर्थ पिट्स होते हैं। नीचे जो अर्थिंग हुई रहती है उसको आपस में जोड़ा जाता है और वहां से एक वायर ऊपर लाइटनिंग अरेस्टर में जोड़ दी जाती है, जो कि घर के ऊपर लगा रहता है। इस तरह से कभी अगर बिजली कड़के, बारिश हो और वहाँ से उस घर पर बिजली गिरे, तो उस लाइटनिंग अरेस्टर के थ्रू वह बिजली ग्राउंड में, यानी कि अर्थ में, धरती में चली जाती है। इसके साथ साथ यह एक तरह से उस बिजली के रूट का माध्यम बनता है और घर को उस बिजली के प्रकोप से बचा लेता है। तो लाइटनिंग अरेस्टर अर्थिंग कुछ इस तरह से काम करती है। लोग अक्सर अपने घरों पर लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन इस बात से अनजान रहकर वे कई बार अपना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। क्योंकि आप सब जानते ही हैं, कहीं भी कभी भी किसी घर पर अगर आसमानी बिजली गिरती है तो उसका नामो निशान बाकी नहीं रहता। लेकिन अगर आप अपने घरों पर लाइटनिंग अरेस्टर अर्थिंग करवा लें तो आपका घर भी बचा रहेगा और जान माल का नुकसान भी नहीं होगा। इसका खर्चा घर के आकार पर डिपेंड करता है, लेकिन यह कम से कम 15 और ज़्यादा से ज़्यादा 25 या 26 हज़ार तक हो जाती है। अगर घर छोटा है तो यह लाइटनिंग अरेस्टर अर्थिंग 15 से 16 हज़ार के बीच में हो जाती है, और अगर घर थोड़ा बड़ा है तो इसकी कॉस्ट 24-25 हज़ार तक
आ जाती है, लेकिन यह आपके लाखों रुपए के घर को हमेशा के लिए बचाती है और आपको महफूज रखती है। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर आप अर्थिंग करवाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।